कॉलीफ्लावर पकोड़ा इंट्रोडक्शन एक्शन। अक्षय एक्शन। ओह, 2 घंटे से मैं ये कॉलीफ्लावर बस पकड़ के बैठा हूँ। मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या बनाऊँ। छुट्टियों के दिन एक होता है ना कि मन करता है कि कुछ अच्छा खाएं, मज़ेदार खाएं मैच देखने के टाइम पे। तो मैंने आज मम्मी को बोला, मम्मी आज ना मुझे कॉलीफ्लावर पकोड़ा खाना है। तो मम्मी ने बोला ठीक है मैं बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं बनाऊँगा सॉरी। और मैंने गलती कर दी है बोल के, क्योंकि गैस मैं 2 घंटे से बस ये पकड़ के बैठा हूँ और कुछ हो नहीं रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे बनाऊँ। और हाँ, मम्मी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब बिहाइंड द कैमरा। बहुत अच्छे से कैमरा ऑपरेट करिए, बट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई एम मेसिंग इट अप बिग टाइम। बट मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी मम्मी प्लीज़ प्लीज़ बना दो, बहुत भूख लगी है। मैं शूट कर लूँगा गाइज, बिकॉज अगर मैं बनाऊँगा तो फिर से वो मैं ही खा पाता हूँ। तो इसी वजह से टेस्टी सब तभी बनेगा जब मम्मियाँ बनाती है, बिकॉज मम्मियों का खाना ऑब्वियसली होता ही आउटस्टैंडिंग है। सो कॉलीफ्लावर पकौड़ा गाइज, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड जितने लाइक्स करना है करो, जितना उसको शेयर करना है करो। एंड आई स्वेयर मम्मी बनाने वाली, मैं नहीं बनाने वाला। तो टेस्टी फॉर श्योर बनेगा। And please do not forget to hit the like button and press the bell icon so that you will get all our notifications whenever we make those videos and upload it for you all. And promise मैं नहीं बनाने वाला, मम्मी बनाने वाली। मम्मी प्लीज बना दो, मुझसे नहीं होने वाला ये, प्लीज मम्मी। गोभी के पकोड़े या कॉलीफ्लावर के पकोड़े बनाने के लिए हमने ये 500 ग्राम्स कॉलीफ्लावर लिया है और इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है और फ्लोरेट्स में कट कर लिया है। हमने गैस ऑन कर लिया है। इस बड़े से वेसल में डालेंगे हम ये पानी। ये 2 बॉटल पानी डाला है हमने, 2 लीटर पानी है। इसमें डालेंगे हम ये 1 टेबलस्पून नमक। इसमें हम डालेंगे ये कॉलीफ्लावर फ्लोरेट्स। इसे हम 50% तक कुक करेंगे, यानी 4 से 5 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। जब तक कॉलीफ्लावर कुक होता है हम ये बैटर का मिक्सचर बना लेंगे। बाउल में डालेंगे ये 1 कप बेसन, ½ कप राइस फ्लोर चावल का आटा, ½ कप कॉर्नफ्लोर, ये ऑप्शनल है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी, ये ऑप्शनल है, ये डालने से कलर अच्छा आता है इसलिए हम डाल रहे हैं, ½ टीस्पून हींग, 3 ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड, 8 से 10 कड़ी पत्ता या करी लीव्स जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया, ½ कप कोरिएंडर या हरा धनिया फाइनली चॉप्ड, 1 बड़े अनियन को हमने फाइनली चॉप कर लिया, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिक्स कर देते हैं। पानी में एक उबाल आ गया है, हमने इसे
4 से 5 मिनट तक कुक कर लिया है। ये 50% कुक हो गया है। गैस ऑफ कर देते हैं। इसे हम एक छलनी में निकाल लेंगे। इसे हम ये पानी छान लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। कॉलीफ्लावर ठंडा हो गया है। अब हम इसे इस मिक्सचर में डालेंगे। इसे हम हाथों से ही मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को बाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हमने ये कुक्ड कॉलीफ्लावर को बेसन मिक्सचर में मिक्स कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। हमने इसे 3 से 4 मिनट तक दोनों तरफ फ्लिप करते हुए फ्राई कर लिया है। हमने इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई किया है। हम ये जाली में इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी सारे कॉलीफ्लावर पकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। हमारे ये गोभी के पकोड़े या कॉलीफ्लावर के पकोड़े तैयार हैं। हमने इसे सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ।